सूरज बिहारी हत्याकांड के 5 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्णिया के मरंगा थाना में पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ 5 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश भी किया गया। इस दरमियान पूर्णिया एसपी ने पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, और इस दरमियान ये भी बताया गया कि पुलिस की दबिश से बचने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराधी कैसे कैसे घूमते रहे और किस तरह से फिर पुलिस की गिरफ्त में ये लोग पहुंचे। आइए सीधा शामिल होते हैं पूर्णिया एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और पूरी कहानी क्या है। ये 27 तारीख को जो है मरंगा थाना अंतर्गत नेवालाल चौक पे एक मर्डर की घटना हुई थी। जो सूरज बिहारी हैं, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रेडिंग टीम का भी गठन किया गया, जो एसडीपीओ सदर वन ज्योति शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ एसएचओ मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, रेडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो है इसमें छापेमारी की जा रही थी। इसी में साथ के साथ जो लीगल प्रोसीजर होता है, इश्तेहार, वारंट और कुर्की का, उस पर भी काम किया जा रहा था और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कुर्की भी प्राप्त कर ली गई थी। कुर्की लेने के बाद जब कल मरंगा की टीम के द्वारा, मरंगा थाना की टीम के द्वारा कुर्की जब की जा रही थी 2 अभियुक्तों की, जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं, आदित्य और स्नेहिल, तो उनके परिजनों द्वारा जो है दोनों अभियुक्तों को उनके पास जो नियरेस्ट थाना था मुजफ्फरपुर में, वहां पर सरेंडर करवाया गया और थाना की टीम के द्वारा जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है मरंगा थाना की टीम उन लोगों को जो है पूर्णिया जिला लेकर आई। साथ ही हम लोगों के पास सूचना थी कि जो बाकी के अक्यूज्ड हैं वो लोग नेपाल की तरफ जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं। तो 2 दिन से जो है वो सभी जो थाना की टीम है वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह जो है उन लोगों के द्वारा चेकिंग और छापेमारी जो है इसमें की जा रही थी। उसी में कल रात्रि और आज सुबह की मॉर्निंग में रुपौली थाना द्वारा जो है 3 अभियुक्तों को, ब्रजेश, नंदू और अमन सिंह, इन लोगों को रुपौली थाना अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और फिर मरंगा टीम के द्वारा जो है उन लोगों को लेकर आया गया। इसमें कुल अभी तक 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल थी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इसमें जो है बरामद की गई है। और पूर्व में 29 तारीख को विशाल जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में भेजा गया था। उनके द्वारा जो 3 बाइक कांड में जो यूज हुई थी मर्डर में, उनको अपने पास रखा गया था और साथ ही उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला था, तो उसके साथ उनको एक अलग कांड दर्ज करते हुए भेजा गया। इसमें जितने भी अभियुक्त और हैं उन पे छापेमारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सबकी कुर्की भी प्राप्त है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन अभियुक्तों को संरक्षण दिया उन पर भी अभी पूछताछ के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तकनीकी अनुसंधान में साक्ष्य संकलन करते हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्या बताया गया? जो पूछताछ में वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष हैं उनसे पूछताछ में जो मामला सामने आया कि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी जो अपलोड की गई थी, तो उसमें एक लड़की के साथ जब फोटो डाला गया तो स्नेहिल जो है उनकी लड़ाई पहले सूरज शर्मा से होती है और फिर उसके बाद जो है बाकी सब अभियुक्त और वादी पक्ष से भी दोनों के बीच में जो है मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज और इवन जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं और उनके साथ भी जो है इसमें मारपीट की घटनाएं। तो मेन कारण एक इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी अपलोड की गई थी उसके चलते जो है ये विवाद हुआ और बाद में इसमें मर्डर की घटना है। तो मतलब ये स्नेहिल और सूरज शर्मा के साथ के बीच का था, तो ये सूरज बिहारी को क्यों मारा गया? ये सूरज शर्मा जो है वो मोस्टली जो रील्स वगैरह बनाते हैं, वो उदय जो है वादी जो हैं इस कांड के, उनसे पहले से परिचित हैं। तो जब इनकी लड़ाई स्नेहिल और आदित्य से होती है तो उन्होंने उदय को इसमें इंक्लूड किया और उदय के इंक्लूड होने के बाद जो है उन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी और उनके दोस्तों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। क्या पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाने पर विचार कर रही है? बिल्कुल, इनकी सबकी जो है गिरफ्तारी, जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं
उनकी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएंगे और ये मामला जो है वो स्पीडी ट्रायल में भी जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक टोटल जो है इस कांड में, हत्या के कांड में 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शेष जो 2 नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध कुर्की प्राप्त है। बाकी लोगों का भी जो है नाम सामने आया है, उन पे भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इन लोगों से और गहन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एक सवाल क्योंकि ये सूरज बिहारी जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी, उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद हुई। उसी के पिस्टल से जिनको मारा गया था। हाँ जी। तो सूरज बिहारी को ही क्यों मारा गया? इसमें दोनों का, नंदू का और जो ब्रजेश हैं, दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। काफी कांड इनमें शराब में और आर्म्स एक्ट में दर्ज हैं और बाकी लोगों का हम लोग अभी देखें। मैम, इसमें सूरज शर्मा और उनके परिवार वालों की भी कोई भूमिका विवाद बढ़ाने में सामने आई है क्या? उस पे हम लोग पूछताछ करेंगे। वादी पक्ष में जो लोग हैं उनसे भी गहन पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिकता हम लोगों की जो अक्यूज्ड हैं, जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जो हत्या जो हुआ है, उनकी अरेस्टिंग और जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी और कुर्की पर है। मैम, बचे हुए अन्य कितने और हैं इसमें शामिल? 2 नेम्ड अक्यूज्ड इसमें और हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक पूछताछ हुई है अभियुक्तों से, उसमें कुछ नाम और शामिल आ रहे हैं जो मारपीट की घटनाओं में भी थे। तो उनके विषय में भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि घटना के समय पे वो लोग कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका थी। मैम, ये लोग पूर्णिया से इस दरमियान बाहर भी निकले थे कहीं? ये लोग लगातार पिछले 10 दिनों से दिल्ली, नोएडा, भोपाल, फरक्का, हावड़ा और नेपाल तक जो है लगातार पुलिस से बचने के लिए, उनकी दबिश से बचने के लिए अपना लोकेशन जो है चेंज कर रहे थे। और पिछले 10 दिन से जो है रेडिंग टीम लगातार इन लोगों के पीछे संपर्क में इन लोगों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, जिससे कि आज इन लोगों का जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? रुपौली थाना अंतर्गत। मैम, इसमें जो परिवार की बहुत भूमिका है परिवार के अभी लोग- तक ऐसा परिवार के लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी, उसके बाद उन लोगों ने सरकारी या फिर किस तरह से बात कर पाया, तो क्या परिवार पे भी उससे पूछताछ कार्रवाई की जाएगी? परिजन जो हैं इनके, वो लगातार अपने जो अभियुक्त हैं उनके साथ संपर्क बनाने का उन लोगों के द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा था। उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों की भूमिका जो अभी तक हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था कि सभी अभियुक्तों को जो है वो या तो पुलिस के सामने जो है सरेंडर करवाए या न्यायालय में सरेंडर करवाए। मैम, झगड़ा जो था वो सूरज शर्मा और स्नेल के बीच में था, तो फिर सूरज बिहारी को लोग टारगेट क्यों किया मारने के लिए? वहीं ये एक पर बड़ा सब अहम कोई जो सवाल है होता है। दोनों इकट्ठा हुए थे, दोनों पक्ष। वहां पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई गई। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटीफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर।